बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बीनी से मुताल्लिक़ है। बीनी यानी नाक। अगर कोई शख्स ख्वाब में नाक को देखता है, नाक की अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है, इसकी वो ताबीर बयान की जाएगी ख्वाब में नाक को देखना। इसमें सबसे पहले मुअब्बर हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में नाक का देखना इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है साहिब ख्वाब के लिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में नाक को देखे, इज़्ज़त और मर्तबे की तरफ इशारा है और उसकी दलील है। और जिस कदर इसमें वो ज़्यादती और नुकसान देखेगा, देखने वाले की कदर और मर्तबे पर दलील है। यानी जिस कदर उसमें वो कमी देखेगा तो कम मर्तबा, और ज़्यादा देखे तो ज़्यादा उसकी इज़्ज़त और मर्तबे की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका नाक छोटा हो गया है तो इस कदर मर्तबे की कमी की दलील है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक गिरी हुई है तो दलील है कि कदर और मर्तबे से साहिब ख्वाब गिर जाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक का सुराख फराग हो गया है, बड़ा हो गया है, तो ये इस बात की तरफ दलील है कि इस पर माइशत फराग होगी। और अगर सुराख तंग हो गया है, छोटा हो गया है, तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उसकी माइशत तंग है। अब इसमें दूसरे मुअब्बर हैं हज़रत इब्न सिरीन अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक से मग़ज़ निकला है तो दलील है कि सरदार से नफ़ा पाएगा। नोज़ी बही है, नाक बही है, तो ये सरदार से नफ़ा पाने की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक से कीड़ा या मक्खी वग़ैरह या कोई जानवर निकला है तो दलील है कि उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक में सुराख है और इसमें महार पड़ी हुई है तो दलील है कि लोगों की तवाज़ो करेगा या किसी बुज़ुर्ग औरत से मिलाप होगा और उससे माल व नेमत को वो शख्स पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक का सिरा बंधा हुआ है, चुनाचे वो दम नहीं ले सकता, यानी सांस नहीं ले सकता, तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उसका काम रुक जाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बात नाक में कहता है तो दलील है कि उसकी दौलत ख़त्म हो जाएगी, ज़ाइल होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक की कौनपल का चमड़ा हुआ है तो दलील है कि साहिब ख्वाब को नुकसान होगा। अब इसमें तीसरे मुअब्बर हैं हज़रत जाबर मग़रबी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक से खून निकला है और ताबीर देने वाले को बताए कि मेरी नाक से खून निकला है, तो दलील है कि साहिब ख्वाब बहुत सारा माल को हासिल करेगा, बहुत सारा माल पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे और बताए कि खून मेरी नाक के अंदर जाता है तो दलील है कि इसका माल जाएगा। बयान करने वाले को चाहिए कि साइल के लफ्ज़ पर ताबीर बयान करे और इस बात को फ़ाल में निगाह में रखे। और अगर कोई शख्स देखे कि उसकी नाक के दोनों दोज़ाग एक हो गए हैं, यानी ये दोनों सुराख एक हो गए हैं, तो दलील है अक्लमंद औरत से मिलाप करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक की कोंपल काटी गई है तो दलील है कि उसके फ़र्जंद के ख़तना होंगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि उसकी इज़्ज़त और मर्तबे में नुकसान होगा। फिर हज़रत जाबर मग़रबी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कोई चीज़ ज़बरदस्ती उसके नाक में घुस गई है तो गुस्से और नेकी की दलील है साहिब ख्वाब के लिए ये बात।
और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि खून नाक से निकला है और उसका सारा जिस्म खून से आलूदा हो गया है, तो ये इस बात की तरफ दलील है कि साहिब ख्वाब इसको माल हराम मिलेगा। और अगर कोई शख्स ये देखे कि थोड़ा और सब्ज़ खून उसकी नाक से निकला है, तो दलील है कि उसकी औरत का हमल साक़ित होगा। और बाज़ अहले ताबीर ने इसमें बयान फरमाया है कि साहिब ख्वाब जो है वो दरवेश हो जाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि खून उसकी नाक से निकला है और वो ख़ुद खून आलूद नहीं हुआ है, तो दलील है कि फ़र्जंद या औरत को घर से निकालेगा या इनको तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक ज़मीन पर गिरी है, तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उसके यहाँ लड़की पैदा होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो अपनी नाक को धोता है ख्वाब में, तो ये इस बात की तरफ इशारा और दलील है कि कोई शख्स उसकी औरत को फ़रेब देगा। और अगर देखे कि उसकी नाक से मुर्ग़ निकला है, तो दलील है कि उसका चौपाया बच्चा जनेगा। और इसमें बाज़ अहले ताबीर ने कहते हैं कि नाक से खून का आना माल है जो इसको मुल्क के बादशाह से हासिल होगा साहिब ख्वाब को। अब इसमें तीसरे मुअब्बर हैं हज़रत इस्माइल अशअस। हज़रत इस्माइल अशअस ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक हाथी की सूंड जितनी या उससे कुछ कम बड़ी है, तो दलील है कि इस कदर इज़्ज़त और मर्तबा बढ़ेगा और इसकी ख्वाहिश खुशी भी और इसकी जितनी ख्वाहिशात हैं वो तमाम इज़्ज़त पाएंगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक में खुशबू गई है, तो दलील है कि साहिब ख्वाब के यहाँ फ़र्जंद सालेह पैदा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक में बदबू गई है, तो इसकी तावील पहले के बरखिलाफ़ है। इसमें हज़रत हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक नहीं है, तो दलील है कि उसकी खुशियों में से मरेगा। और अगर अपनी नाक दर्दनाक देखे कोई शख्स ख्वाब में, तो दलील है कि उसके और उसके अय्याल के दरमियान इख्तिलाफ़ पड़ेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी ने उस शख्स को खुशबू सुंघाई है, तो ये दलील है कि साहिब ख्वाब इसको इससे नफ़ा हासिल होगा। और अगर ये ख्वाब देखने वाली कोई औरत हो, तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उसके यहाँ फ़र्जंद सालेह पैदा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने बदबू उसकी नाक के नीचे रखी है, तो इस शख्स पर साहिब ख्वाब को गुस्सा आएगा। और इसमें सबसे आखिरी मुअब्बर हैं अहले बैत में से हैं हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ख्वाब में नाक का देखना 5 वजूहात हो सकती हैं, यानी कि 5 वजह हो सकती हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में नाक को देखे। अव्वल इज़्ज़त है, साहिब ख्वाब के लिए इज़्ज़त और मर्तबा है। दूसरी वजह माल है कि साहिब ख्वाब को बहुत ज़्यादा माल हासिल होने वाला है। तीसरी वजह इसमें बुज़ुर्गी है साहिब ख्वाब के लिए। चौथी वजह इसमें साहिब ख्वाब के लिए फ़र्जंद की तरफ इशारा है। और 5वीं वजह इसमें साहिब ख्वाब के लिए ऐश व खुशी है कि वो साहिब ख्वाब जो है उसको बहुत ज़्यादा ऐश इशरत और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो ये हमने तफसीलन नाक से मुताल्लिक़ वीडियो आपके सामने बयान कर दी हैं
कि अगर कोई शख्स ख्वाब में नाक को देखे तो उसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है, ये आपके सामने बयान की है। वो अहबाब जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक दें और बताएं हमारी वीडियो से आप कितने मुस्तफ़ीज़ होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।